अस्सलाम वालेकुम। KC100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। इंडेक्स का रेजिस्टेंस जो कि 57,000 साढ़े 57,000 पॉइंट्स का इंडेक्स का रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसको इंडेक्स ब्रेक करके उससे ऊपर पे ट्रेड करता रहा, यानी कि 58,000 पॉइंट्स पे KC100 इंडेक्स ट्रेड करता रहा। और फिर वहाँ से निकल कर इंडेक्स के जो सारे स्टॉक्स थे, जो कि हाई वेटेज स्टॉक्स थे, उन सारे स्टॉक्स में बाइंग जनरेट हुई है। तो KC इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से 58,000 से निकलता हुआ 59,500 पे इंडेक्स जाके ट्रेड करने लगा। लेकिन फिर वहाँ काफ़ी जो स्टॉक्स थे, जो कि इंडेक्स के हाई वेटेज स्टॉक्स थे, उनमें एक सेलिंग आई है। और वैसे भी फ्यूचर रोल ओवर का लास्ट डे था जुम्मे को, तो इसी वजह से भी काफ़ी सारे स्टॉक्स में बहुत सारे लोगों ने पोजीशंस ली हुई थी, लेवरेज की पोजीशंस थी। तो जब उसमें सेलिंग आई है तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से इंडेक्स नीचे की तरफ आया। लेकिन जो इंडेक्स की क्लोजिंग आई है वो 59,000 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है। तो देखा है तो जैसी इंडेक्स जो कि अभी इंडेक्स का जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है, जिस पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जो कि 58,500 59,000 पॉइंट्स पे इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, जैसे ही यहाँ से इंडेक्स अपवर्ड की तरफ जाता है तो जो फर्स्ट टारगेट इंडेक्स का वो 61,000 पॉइंट्स का, और सेकंड टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था अपने इसी चैनल पर ही कि इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स पे ईजिली जा सकते हैं। तो देखें, जब इंडेक्स इतना तेज़ी से ऊपर जाएगा तो इंडेक्स में ही बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसका रेट अभी मतलब उनका रेट अभी इतना तेज़ी से नहीं बढ़ा है जिस तरह से इंडेक्स इतना तेज़ी से बढ़ा है। तो जैसे कि अगर मैं बात कर लूँ तो ऑयल के स्टॉक्स थे, रिफाइनरी के स्टॉक्स हैं, फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जिनका रेट अभी उस तरह से नहीं बढ़ा। तो जैसे ही उनमें एक मज़ीद बाइंग जनरेट होगी, और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के भी स्टॉक्स है, तो जैसे ही इन सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स में एक बाइंग जनरेट होगी, ये सारे ही KC100 इंडेक्स के स्टॉक्स है, तो जैसे ही इनमें बाइंग जनरेट होगी तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना फर्स्ट जो कि 61,000 का है, जो सेकंड टारगेट इंडेक्स का 65,000 पॉइंट्स का है, तो यहाँ तक इंडेक्स ईजिली पहुँच सकता है। तो उसके लिए बस यही है कि जो इंडेक्स के जो स्टॉक्स है, जैसे उनमें बैंक जनरेट होगी तो इंडेक्स में फिर मज़ीद तेज़ी दिखने में आ सकती है। और वैसे भी तो बहुत सारी न्यूज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, जैसे कि IMF की जो खबर है वो भी रियलाइज़ होने की तरफ जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान को और दूसरी जो कि ममालिक है उनसे भी पैसे मिलना है। और इसके अलावा ये वाली बात भी चल रही है कि इंटरेस्ट रेट में शायद कमी आ जाए, जो मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है। तो जब ये सारी बातें रियलाइज़ होंगी, और वैसे भी इंडेक्स तो अपने हाई की तरफ चला गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ख्याल ये भी रखना है कि जिन स्टॉक्स में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो, जैसे कि पावर के स्टॉक्स हैं या ऑयल के स्टॉक्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ही अभी ऊपर की तरफ आ चुके हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं, तो उनमें अगर प्रॉफिट आप लोगों को हो रहा हो तो उनको आप साथ साथ रियलाइज़ करते रहेंगे, या फिर आप लोग स्टॉप लॉस लगा के साथ साथ चलते रहेंगे, तो ही ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर एकदम से सेलिंग प्रेशर आता है और इंडेक्स नीचे की तरफ आता है, तो ये जो सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जो कि इंडेक्स में ही हैं, जब ये सेलिंग प्रेशर आएगा तो इंडेक्स नीचे की तरफ आएगा। तो उससे बेहतर है कि स्टॉप लॉस लगाते हुए आप साथ साथ चलते रहेंगे स्टॉक्स के, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। या वरना फिर प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरों में शिफ्ट हो जाएं। काफ़ी सारी कंपनीज़ के स्टॉक्स हैं जो कि अभी नहीं बढ़े हैं, जिनका रेट अभी नीचे की तरफ है, क्योंकि मैं आप लोग को अभी बताऊंगा 4 ऐसी कंपनीज़ के स्टॉक्स, तो वो बहुत ज़्यादा ही बेहतर फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज़ है, और ख़ास तौर पे कैपिटल गेन उन स्टॉक्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो इस तरह के बहुत सारी स्टॉक्स हैं, तो काफ़ी सारे स्टॉक्स का तो मैंने अपने इसी चैनल पर ही डाला है आप लोगों के लिए, कि आप लोग उन वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हो सकता है उन स्टॉक्स में। तो उनका रेट अभी इतना तेज़ी से नहीं बढ़ पाया जिस तरह से इंडेक्स हमारा बढ़ा है। तो ये तो मैंने आप लोगों को KC100 इंडेक्स की कंप्लीटली बात बता दी कि इंडेक्स हमारा अभी किधर ट्रेड कर रहा है और कहाँ तक इंडेक्स में तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए 4 बहुत ही मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज लेकर आया हूँ, जो कि मैं आप लोग कम्प्लीटली अपडेट्स बता दूंगा ये चारों कंपनीज़ की, कि अभी किन रेट्स पे ट्रेड कर रही हैं और कहाँ तक इनका टारगेट है, और कितना ही अच्छा अगर आप लोग इन चारों कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं अपने हिसाब से, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा इन चारों कंपनीज़ के स्टॉक्स में कैपिटल गेन हो सकता है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नाम है होंडा एटलस कार्स लिमिटेड। एच कार इसका कोड है। 4 नवंबर 1992 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई। इसके हम काम की बात कर लेते हैं। तो ये होंडा व्हीकल्स एंड स्पेयर पार्ट्स की असेंबलिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा ही अच्छा इस कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। सेल्स भी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा बेहतर चल रही हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ही अच्छी ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। सिर्फ जो हमारी जो अभी इकनॉमी की जिस तरह की अभी सूरत हाल हो गई थी पिछले 1 डेढ़ साल में, जिस तरह से इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से ऊपर गया, जिस तरह से डॉलर का रेट इतना तेज़ी से ऊपर गया, और इसके अलावा इंपोर्ट पर जो बैन लगा, तो ये सारी वजूहत थी जिस वजह से जो इस कंपनी की अर्निंग जो कि इतनी अच्छी आ रही थी, वो पे इस कंपनी की अर्निंग्स कम हो गई थी, और इस कंपनी की इसी वजह से सेल्स भी कम हुई थी, वो इसलिए कि इंपोर्ट पे बैन भी लग चुका था। तो ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स डाउन हो गई थी।
लेकिन अभी भी इस कंपनी की अर्निंग्स बेहतर चल रही हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी लिस्टेड है और बहुत ज़्यादा अच्छी PSX में भी इस कंपनी की परफॉर्मेंस रही है। कहाँ देखा है तो इस कंपनी का स्टॉक 395-400 रुपये पे ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन फिर जिस तरह से हमारा इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा और इस कंपनी को टैक्सेस भी लगे, इसके अलावा सुपर टैक्स भी लगा और इम्पोर्ट पे बैन लगा, जो कि मैंने सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, जो कि सारी वजूहत थी इस कंपनी की अर्निंग्स गिरने की। तो यही सारी वजूहत बनी इस कंपनी की अर्निंग्स गिरने की और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इस कंपनी की अर्निंग्स गिरी हैं। तो इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी कम हुआ है और सेल्स तो कंपनी की बेहतर चल रही थी, लेकिन फिर सेल्स भी कंपनी की कम हो गई। तो इसी वजह से इस कंपनी का स्टॉक प्राइस जो कि 400 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से इसके स्टॉक ने गिरना शुरू करें। तो एच कार का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ फिर इसका सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाया, कुछ जगहों पे ये आके रुका है, लेकिन एच कार का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ, जो कि एच कार का सपोर्ट लेवल जो कि कोविड-19 नहीं बना था, जो कि 115 रुपये 120 रुपये एच कार का सपोर्ट लेवल था, उसको भी एच कार के स्टॉक ने ब्रेक करा है और नीचे की तरफ आता हुआ इसी ईयर में एच कार का स्टॉक प्राइस 81, 82, 83 रुपये इन रेटों पर ट्रेड करता है। लेकिन फिर यहाँ से बैंक जनरेट हुई है और बहुत सारी तेज़ी एच कार के स्टॉक में दिखने में आई है, जो कि बहुत सारी वजूहत थी, लेकिन फिर उन सारी वजूहत को एच कार के स्टॉक ने नज़रों में नहीं लाया और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी एच कार के स्टॉक में दिखने में आई है। और एच कार का स्टॉक 215, 220 रुपये इन रेटों पे अभी इस टाइम भी ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से भी देखा जाए तो एच कार के स्टॉक मजीद बहुत तेज़ी की तरफ जा सकते हैं। हाँ, एच कार का जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो एच कार का रेजिस्टेंस 260, 265 रुपये, ये एच कार का रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जैसे ही एच कार का स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी एच कार के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। और लॉन्ग टर्म टारगेट एच कार का 380 रुपये, जो कि मुझे अभी देख के लग रहा है कि यहाँ तक एच कार का स्टॉक पहुँच सकता है, क्योंकि कंपनी की सेल्स कंटिन्यूसली चल रही हैं। जो वजूहत थी जिस वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स कम हुई, लेकिन अगर ये बेहतर हो जाती हैं तो एच कार का स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पे जा सकता है। वैसे भी ये तो बुलिश मोमेंटम में आ चुका है और एक बुलिश ट्रेंड में ही जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म टारगेट एच कार का 380 रुपये, ये स्टॉक ईजिली हो सकता है। फार्मा सेक्टर की एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिसका नाम है AGP लिमिटेड। AGP इसका कोड है। मई 2014 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, इसके हम बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। और लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग्स जो कि अभी कम है, लेकिन जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट कम होता है और खासतौर पर डॉलर रेट जितना तेजी से अपवर्ड की तरफ चल रहा है और ये कंपनी अपना रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करती है, जिस वजह से इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो इसी वजह से कम हो गई हैं। तो डॉलर का रेट अभी भी देखा है तो बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड पे चल रहा है। तो जैसे ही डॉलर का रेट नीचे की तरफ आता है तो जो इस कंपनी की अर्निंग्स है वो भी बेहतर हो जाएंगी। फार्मा कंपनीज के साथ जो एक सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि दवाइयों की जो कीमतें हैं वो हुकूमतें तय करती हैं। इसका मतलब देखें, साफ सी बात ये है कि कंपनी जो है वो अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को मेंटेन करने के लिए कीमतें अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकती, वो इसलिए कि कीमतें हुकूमतें तय करती हैं। तो इसी वजह से इस कंपनी की जो अर्निंग्स है और फार्मा की जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स में तो उस तरह की तेज़ी और ग्रोथ दिखने में नहीं आ रही है, जबकि सेल्स सारी कंपनीज की बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। तो देखा जाए तो आगे आकर हुकूमत अगर कोई भी ऐसी बेहतर अनाउंसमेंट करती है तो उससे पहले इन कंपनीज़ की जो है वो अर्निंग्स भी बेहतर हो सकती है। कंपनीज़ की सेल्स तो बेहतर चली रही हैं। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ये कंपनी KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड है और KSE 100 इंडेक्स में इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। देखा जाए तो पिछली हिस्ट्री में इसका स्टॉक 45, 46, 48, 50 रुपये के अंदर ही ट्रेड कर रहा होता था और तेज़ी दिखने में नहीं आती, लेकिन जैसे ही कोविड-19 आया और सारी मेडिसिन कंपनीज़ की जो सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ी और उससे हमारा इंटरेस्ट रेट भी नीचे की तरफ ही था और डॉलर का रेट भी कम था, तो इस कंपनी की भी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी होती चली गई। वो इसलिए कि कंपनी की सेल्स बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ चुकी थी, उसी वजह से इस कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी हैं। तो इसका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से और अपना हाई पे बना चला गया और 100 रुपये से भी ऊपर पे चला गया और 100 रुपये से ऊपर पे तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखने में आई है AGP में। और फिर ये वहाँ से निकलता हुआ 150, 145 से 150 रुपये इन रेटों पर जाके ट्रेड करा, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से डॉलर का रेट इतना तेज़ी से बढ़ा है और इंटरेस्ट रेट भी इतना तेज़ी से बढ़ा है और सबसे जो मसला हुआ वो इम्पोर्ट पे बैन लगा और बहुत सारी ऐसी वजूहत थी जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज़ की अर्निंग्स गिरी है। तो फिर AGP का स्टॉक भी नीचे की तरफ ही आया है और नीचे की तरफ आता हुआ AGP का कोई भी सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया, लेकिन फिर नीचे की तरफ ही आता हुआ इसका जो सपोर्ट लेवल बना वो वापसी इसका जो कि कोविड-19 में भी सपोर्ट लेवल बना था, जो कि 45 से 40, 48 रुपये यही था। तो AGP का जो स्टॉक है वो 46 से 48 रुपये इन रेटों पे आगे ट्रेड करता रहा, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ से बैंक जनरेट हुई तो AGP में फिर तेज़ी दिखने में आई है और 45 रुपये से AGP का स्टॉक जो कि चलना स्टार्ट हुआ है। तो अपवर्ड की तरफ आता हुआ AGP अभी 60 से 65 रुपये इन रेटों पे ट्रेड कर रहा है। तो देखा है तो लॉन्ग टर्म में जो AGP की अर्निंग्स है वो बेहतर होंगी
तो फिर एजीपी में एक बहुत सारी तेज़ी और एक ग्रोथ दिखने में आ सकती है, और लॉन्ग टर्म में तो एजीपी ईजिली 90 रुपये तक जा सकता है। और अभी एजीपी का जो रेजिस्टेंस है, जो कि अभी दिखने में आ रहा है, जो कि इनिशियली रेजिस्टेंस बन सकता है तेज़ी से, जिस तरह से इसका स्टॉक अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो वो एजीपी का रेजिस्टेंस 74 से 75 रुपये ये बन रहा है। ये यहाँ पे जाके रेजिस्ट कर सकता है, लेकिन जैसे ही एजीपी यहाँ से निकलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एजीपी, जो कि मैंने आप लोगों को हाई बता दिया, जो कि 90 रुपये का है, यहाँ तक एजीपी का स्टॉक ईजिली पहुँच सकता है। लेकिन देखा जाए तो कंपनी बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नाम है एवेंसियन लिमिटेड, एवीएन इसका कोड है। एवेंसियन एक सॉफ्टवेयर हाउस है। इसके हम काम की बात कर लेते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करने का बिजनेस भरपूर तरीके से चला रही है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी सेल कर रही है। तो बहुत ज़्यादा ही कंपनी जो है बहुत ही मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, और बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। इसके अलावा सऊदी में जो नया सिटी मिना बन रहा है, उससे भी एवीएन कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होना है, इसलिए कि कंपनी जो है वो अपने बिजनेस को वहाँ भी फैलाएगी। तो बहुत ज़्यादा ही कंपनी में ग्रोथ भी दिखने में आ रही है, और कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KSE 100 इंडेक्स में लिस्टेड है, और KSE 100 इंडेक्स में इस कंपनी की पिछली हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कहाँ कोविड-19 के वक्त में इसका जो स्टॉक प्राइस था वो तकरीबन 14 से 15 रुपये इन रेटों पर ट्रेड कर रहा होता था, लेकिन फिर जैसे ही ज़्यादातर लोग ऑनलाइन कामों की तरफ गए हैं और कोविड-19 भी आया बचा, तो ज़्यादातर लोग फिर घर से ही बैठ के ऑनलाइन काम कर रहे थे। तो देखा जाए टेक्नोलॉजी सेक्टर ने उस टाइम बहुत ज़्यादा ही ग्रो करा, और एक बूम दिखने में आया टेक्नोलॉजीज़ की कंपनीज़ में। तो एवीएन ने भी फिर बहुत ज़्यादा ही अच्छा ग्रो करा, 14-15 रुपये पर इसका स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा होता था, वहाँ से निकला है, तो बहुत सारी तेज़ी दिखने में आई है, और अपर कैप पे अपर कैप लगते चले गए। बहुत सारे अच्छे एवीएन के स्टॉक में वॉल्यूम बने, और सारे प्लेयर्स और ट्रेडर्स इसके स्टॉक में एक्टिव थे, तो इसके स्टॉक को बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ लेगा। तो एवीएन कंपनी भी अपना IPO लेकर आई अक्टूबर डिटेल का, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सब्सक्राइब हुआ, बहुत सारी तेज़ी उसके बाद फिर एवीएन कंपनी में दिखने में आई है, और एक बुलिश ट्रेंड भी दिखाई दे रहा था। और एवीएन का जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलता हुआ 145 रुपये से भी ऊपर ट्रेड करता रहा, 148-145 रुपये इन रेटों पर ट्रेड करता रहा, लेकिन फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया है, तो एवीएन का स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ फिर सपोर्ट लेवल कोई भी नहीं बन पाया, वो इसलिए कि KSE 100 इंडेक्स भी नीचे की तरफ ही आ रहा था, एक डाउनवर्ड की तरफ ही था, तो एवीएन का स्टॉक फिर नीचे की तरफ आता गया। लेकिन फिर नीचे की तरफ आता हुआ एवीएन का जो सपोर्ट लेवल बना वो 41-42 रुपये एवीएन का स्टॉक इन रेटों पे आके ट्रेड करा है। लेकिन फिर यहाँ से जैसे ही KSE 100 इंडेक्स एक बुलिश ट्रेंड में गया है और एक बुलिश मोमेंटम आया है, और सारी कंपनीज के स्टॉक में एक तेजी दिखने में आई है, तो एवीएन का स्टॉक स्लो करके अपवर्ड की तरफ जाता हुआ 60 रुपये से ऊपर पे ट्रेड करने लगा। तो यहाँ से अगर मजीद तेजी दिखने में आती है और एवीएन का स्टॉक अपवर्ड की तरफ जाता है, तो ऊपर की तरफ जाता हुआ एवीएन का जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 78 रुपये 78 रुपये का एवीएन का रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ जाकर एवीएन का स्टॉक रुक सकता है, लेकिन फिर जैसे ही यहाँ से निकलता है और मजीद तेजी दिखने में आती है, तो एवीएन का स्टॉक ईजिली 90 रुपये का ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, यहाँ तक एवीएन का स्टॉक 90 रुपये पे ईजिली पहुंच सकते हैं। वैसे ही बहुत सारे अच्छी मजबूत फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, और ख़ास तौर पे जो कंपनीज में देखा जाता है कि डेट, तो इस कंपनी का जो डेट है वो भी बहुत ज़्यादा ही कम है, तो इसी वजह से एवीएन के स्टॉक में तेजी और एक ग्रोथ दिखने में आ रही है, और हर मुल्क में ही इस कंपनी का बिजनेस जो है वो फैला हुआ है। तो देखा जाए तो इस कंपनी की अर्निंग्स जैसी बेहतर हो जाती है मजीद, और टेक्नोलॉजी सेक्टर तो वैसे भी अब जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का ही दौर है, और इसके स्टॉक में जैसी ही तेजी दिखने में आती है, तो जो कि मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म टारगेट एवीएन का बता दिया कि एवीएन का स्टॉक ईजिली 90 रुपये पे आ सकता है, तो यहाँ तक तो एवीएन का स्टॉक ईजिली पहुँच सकते हैं। लोग बाकी अपनी वर्किंग करके एवीएन के स्टॉक को देख लीजिएगा कि एवीएन का स्टॉक आप लोग अपने हिसाब से एक्यूमुलेशन और बाइंग कर सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा ही अच्छे और बेस्ट बाइंग जोन पर है, यहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो कैपिटल गेन एवीएन के स्टॉक में हासिल हो सकता है। कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नाम है चेराट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, CSCC इसका कोड है। 1981 में कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है, और बहुत ज़्यादा ही बेहतर कंपनी का जो है बिजनेस चल रहा है, और कंपनी की जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ही सेल्स में ग्रोथ दिखने में आ रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन भी कंपनी का जो है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो गया है, तो जिसकी वजह से कंपनी की जो EPS है वो भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही है। इस कंपनी के डेट की बात कर लेते हैं तो इस कंपनी का डेट कर्जा वो कम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट जितना तेज़ी से बढ़ा है और फाइनेंस कॉस्ट भी इस कंपनी की बढ़ी है, और इसके अलावा जिस तरह से कोयले का रेट इंटरनेशनल मार्केट में इतना तेज़ी से बढ़ा है कोल का रेट, तो इसी वजह से जो इस कंपनी की अर्निंग्स थी वो थोड़ी सी कम हुई,
कुछ टाइम के लिए, लेकिन क्योंकि ये कंपनी अफगान कोल पे चल रही होती है और अफगानिस्तान से कोयला इंपोर्ट कर रही होती है। इसके अलावा इस कंपनी की जो लोकली सेल्स है वो बहुत ज़्यादा ही एक ग्रोथ दिखने में आई है, तो इसी वजह से जो इस कंपनी की अर्निंग्स है वो बेहतर ही चल रही हैं। तो इसके अलावा ये कंपनी PSX में लिस्टेड है, और इसके अलावा PSX में इस कंपनी की जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। इंडेक्स को इतना तेज़ी से नीचे की तरफ आता हुआ देख कर चराट सीमेंट कंपनी का स्टॉक भी नीचे की तरफ ही आया, और नीचे की तरफ आता हुआ चराट सीमेंट कंपनी का जो स्टॉक का सपोर्ट लेवल है वो 70 से 75 रुपये कंपनी का स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना, और यही बहुत ज़्यादा अच्छा बेस्ट बाइंग जोन था। यहाँ से एक तेज़ी दिखने में आई है, जो कि 70 से 75 रुपये का इसका रेट था। यहाँ से ये निकला है तो और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये अपवर्ड की तरफ चला गया। तो जिस तरह से चराट सीमेंट का स्टॉक इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए जो इस कंपनी का रेजिस्टेंस है वो 160 रुपये का इस कंपनी का रेजिस्टेंस बन रहा है। तो जिस तरह से चराट सीमेंट कंपनी के स्टॉक में तेज़ी दिखने में आ रही है, तो बढ़ते हुए जो इस कंपनी का रेजिस्टेंस बन सकता है वो 160 रुपये का कंपनी का रेजिस्टेंस बन सकता है, और जैसे ही ये यहाँ से निकलता है और बहुत ज़्यादा ही बुलिश ट्रेंड में चला आता है, तो चराट सीमेंट कंपनी का स्टॉक 190 रुपये तक जा सकता है। ये यानी कि लॉन्ग टर्म टारगेट चराट सीमेंट कंपनी का ईजिली हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा आप लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोग कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। बहुत ज़्यादा मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, और अर्निंग्स भी इस कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए कंपनी निकाली अपनी वर्किंग करके कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा हासिल हो सकता है, क्योंकि इस कंपनी में एक वैसी भी तेज़ी दिखने में आ रही है और एक बुलिश ट्रेंड में ही ये कंपनी का स्टॉक चल रहा है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग्स अच्छी होती हैं, और जैसे ही हमारे इंटरेस्ट रेट को रिवर्स गियर लगता है तो ये स्टॉक 200 रुपये से भी ऊपर निकल सकता है। वो तो खैर लॉन्ग टर्म की बात है, लेकिन अभी भी इस कंपनी का स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे रेटों पे ट्रेड कर रहा है। तो ये चारों कंपनीज के स्टॉक वर्किंग करके आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही ये है कि चारों कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। इसके अलावा ट्रेडिंग के लिए भी चारों ही कंपनीज के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये चारों कंपनीज बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है। तो लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स में हासिल हो सकता है। तो इसके अलावा आप लोग अपनी वर्किंग करके इन चारों स्टॉक्स को बाय कर लिएगा। तो इसके अलावा मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ की वीडियोस बना के अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी है आप लोगों के लिए, कि आप लोग उन वीडियोस को वॉच कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन उन स्टॉक्स में हो सकता है। काफ़ी कंपनीज़ के स्टॉक्स तो अभी इतना तेज़ी से नहीं बढ़े, जैसे कि SNGP का स्टॉक है, इसकी भी मैंने काफ़ी कंप्लीट डिटेल्स वीडियो बना के अपने इसी चैनल पर ही अपलोड करी है। सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस लिमिटेड SNGP, तो ये कैपिटल गेन आप लोगों को दे सकता है, क्योंकि अभी जो इसका स्टॉक है वो ऐसी रेटों पे ट्रेड कर रहा है जो कि मैंने बताया था उस टाइम तक ये 50 रुपये था, लेकिन अभी 60 रुपये पे ट्रेड कर रहा है SNGP का स्टॉक। तो यहाँ से भी ये 20 रुपये आप लोगों को इजीली दे सकता है। ये वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पर ही आप लोगों के लिए अपलोड करी है कि आप लोग इसके स्टॉक को बाय कर लेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन हो जाएगा। इसके अलावा भी ये चारों कंपनीज के जो स्टॉक हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताएंगे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर चल रहे हैं, खासतौर पर कैपिटल गेन वालों के लिए स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और वैसे ही मार्केट तो बुलिश ट्रेंड में चल रही है, तो अभी जो सारी कंपनीज में एक तेजी दिखने में आ रही है और ट्रेडिंग का ही दौर चल रहा है। तो ये थी इन चारों कंपनीज की डिटेल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।